हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वह एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कट ऑफ्स तय करने में जनरल अवेयरनेस सेक्शन हमेशा ही एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यदि आप इसमें बेहतर हैं तो आप इन परीक्षाओं में आसानी से हायर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट में अपना नाम इंश्योर कर सकते हैं। हिंदी करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर दिसंबर 2021 में हमने दिसंबर 2021 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके दिसंबर 2021 के करंट अफेयर की यह वीडियो बनाई है। आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आए और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में पहला अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस बैंक ने पुनर्नवीनीकृत पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है? तो एचएसबीसी बैंक ने प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के अहमद नासर अल रैसी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है? तो यूएई के अहमद नासर अल रैसी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, विवेक जोहरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रिंग वॉन्डरिंग ने भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। फिल्म रिंग वॉन्डरिंग किस देश की है? तो याद रखिएगा, जापान देश की है। फिल्म रिंग वॉन्डरिंग जापान देश की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो धनुष ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अयाज मेमन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयाज मेमन है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में स्टीफन सोडहाइम का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों, वह एक प्रसिद्ध गीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब को आयोजित किया जाता है? तो 30 नवंबर को आयोजित किया जाता है। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो गौरव घोषाल बने हैं। याद रखना है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय सौरव घोषाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पत्रकारिता 2020 में उत्कृष्टता के लिए आईपीआई इंडिया अवार्ड किसने जीता है? तो रितिका चोपड़ा ने जीता है। आरबीआई ने हाल ही में एलआईसी को किस निजी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में 9.99% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है एलआईसी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश को जल्द ही विश्व का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण कोरिया को विश्व का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को अपने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो वैक्सीन शब्द को अपने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है मरियम वेबस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISSF कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है, गोवा में आयोजित किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। याद रखना है, 57वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2021 को मना रहा है BSF। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रत्येक वर्ष कब को विश्व भर में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ने EWS के निर्धारण के लिए मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो अजय भूषण पांडे करेंगे। याद रखना है, EWS के लिए निर्धारित मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है और इस समिति का नेतृत्व अजय भूषण पांडे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किस राज्य ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? तो याद रखना है, नागालैंड राज्य ने कॉल योर कॉप ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद किसने बैलन डी ओर जीता है? तो दोस्तों, लियोनेल मेसी ने जीता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय शहर बनने जा रहा है? तो वाराणसी बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किस राज्य के पर्यटन ने आंतरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंदर तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों केरल राज्य ने पर्यटन के आंतरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंदर तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकतंत्र, राजनीति और धर्म पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो ए सूर्य प्रकाश हैं, याद रखना है, ए सूर्य प्रकाश हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिव शंकर मास्टर का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 वर्ष बाद विश्व का सबसे नया गणतंत्र कौन बन गया है? तो बारबाडोस बन गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडिया वन पेमेंट्स ने 10,000 वाइड लेबल ATM को तैनात करके एक बड़ा लक्ष्य पार कर लिया है, जिसे इंडिया वन ATMs कहा जाता है। इंडिया वन पेमेंट्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय क्या है? तो असमानताओं को समाप्त करें और एड्स को समाप्त करें और महामारी को समाप्त करें। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो ने युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किस नामक एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? तो एयर नेक्स्ट नामक एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को कब में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के जीवन के स्मरण में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के जीवन के स्मरण के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष कब को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड UIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने उषा इंटरनेशनल UIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैगडेलेना एंडरसन को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैगडेलेना एंडरसन को नियुक्त किया गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के GDP वृद्धि पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है? तो 9.4% पर अनुमानित किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द अंबुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? तो नरोत्तम शेख सरिया ने लिखी है, याद रखना है, नरोत्तम शेख सरिया ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नागालैंड राज्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो तेल अवीव बन गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो V प्रवीण राव ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, नवंबर 2021 के महीने में एकत्र किया गया सकल GST राजस्व कितना है? तो दोस्तों 1,31,526 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो दीनयार पटेल हैं, याद रखना है, दीनयार पटेल हैं नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को उनके स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हस्ताक्षर किया है, जो राज्य के नामकरण के 50वें वर्ष को चिन्हित करता है? तो दोस्तों संजय दत्त को नामित किया है, याद रखना है, संजय दत्त को नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, गुवी ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किया है? तो स्मृति मंधाना को हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, तेलुगु गीतकार श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया है। 2019 में फिल्म जगत और साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? तो याद रखना है, पद्मश्री सम्मान दिया गया था तेलुगु गीतकार श्री वेनेला सीताराम शास्त्री को।
क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1986 में अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व विकलांग दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष कब को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमईज के लिए क्षमता निर्माण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। भारत किस वर्ष G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में भारत G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नागेश्वर राव यू को नियुक्त किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व एथलेटिक्स द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को पहनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संबित पात्रा को नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, अमेरिकी सैन्य कर्मियों और किसने 27वां वार्षिक सहयोग अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग CARAT कैडेट समुद्री अभ्यास प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश नौसेना और अमेरिकी सैन्य कर्मियों ने 27वां वार्षिक सहयोग अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग अभ्यास आरंभ किया है, जिसे कैडेट भी कहते हैं, CARAT। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह आयोजित किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड्स समारोह आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत और बांग्लादेश ने कब को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस के रूप में मनाने के फैसला किया है, जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, DBS ने भारत के वित्त वर्ष 2023 की वृद्धि पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत संशोधित किया है? तो 7% संशोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, भारतीय संस्थाओं के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 प्रारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कब स्थापित किया गया था? तो याद रखना है आप सभी को, 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व विकलांग दिवस 2021 का विषय क्या है? तो विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, एक बार विकसित होने वाला तूफान को जावद कहा जाएगा, जैसा कि सऊदी अरब द्वारा नाम दिया गया है। याद रखना है, सऊदी अरब द्वारा नाम दिया गया है तूफान जावद को। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, हाल ही में इंडिया एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह को NARCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NARCL का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 तक 9 नाभिकीय भट्टियां होंगी। याद रखना है, 9 नाभिकीय भट्टियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, रतन टाटा को किन सेवाओं में उनके योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कैंसर देखभाल के लिए रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, भारत सरकार को देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता के लिए ADB द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, $500 मिलियन ऋण स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर WCM रिपोर्ट के 2021 संस्करण में किस कंपनी को विश्व में नंबर 1 सहकारी स्थान दिया गया है? तो याद रखना है, इफ्को को नंबर 1 सहकारी स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस बैंक ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया INX और लक्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज लक्स SE पर एक साथ अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रीन बॉन्ड की सूचीबद्ध किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। भारत में देश के नौसेना बल की उपलब्धियों और भूमिका का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष कब को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का गोरखपुर में उद्घाटन किया गया है। याद रखना है, गोरखपुर में उद्घाटन किया गया है दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन को प्रारंभ किया है? तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट नाम एक वेब पोर्टल और एक ऐप तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो 9.5% अनुमानित किया है। किस परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए 2 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीते हैं? तो निजामुद्दीन बस्ती नई दिल्ली भारत ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब को मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2021 का विषय क्या था? तो हमारे साझा भविष्य के लिए अब स्वयं सेवक था। क्वेश्चन नंबर 76 है, कोनिजेती रोसैया का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कोनिजेती रोसैया। क्वेश्चन नंबर 77 है, अलका उपाध्याय को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बनकर इतिहास बना दिया है। याद रखना है, तीसरे गेंदबाज बनकर इतिहास बना दिया है एजाज पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 79 है, विनोद दुआ का हाल ही में निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। याद रखना है, वह पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, ओयो कंपनी ने किसे अपना रणनीतिक समूह सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को ओयो कंपनी ने अपना रणनीतिक समूह सलाहकार नियुक्त किया है। किस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी प्रारंभ करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कैम्ब्रिज शब्दकोश ने हाल ही में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया है? तो प्रिजर्वेंस को नामित किया है। याद रखना है, प्रिजर्वेंस शब्द को कैम्ब्रिज शब्दकोश ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, गोल्डमैन सैक्स ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो 9.1% होने का अनुमान लगाया है गोल्डमैन सैक्स ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत और यूरोपीय संघ EU अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। वह संयुक्त रूप से 2023 तक एक विस्तृत कार्यक्रम में पर सहमत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व मृदा दिवस 2021 की विषय क्या थी? तो मृदा की लवणता को रोकें, मृदा की उत्पादकता को बढ़ावा दें। क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष कब को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश के प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है? तो गुजरात बन गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवींद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। उस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ का नाम बताएं जिसे अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी AMS द्वारा संक्रिय सिद्धांत में पहले स्प्रियन फोयस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो निखिल श्रीवास्तव है वो। क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्ष 2021 का BWF पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलेसन को चुना गया है। याद रखना है, विक्टर एक्सेलेसन को चुना गया है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अंडर स्टोरीज नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो रचना बिष्ट रावत हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता? तो अदामा बैरो ने जीता है। भारतीय मोबाइल एसेसरीज ब्रांड यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्याक प्रारंभ किया है।
भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रभात कुमार द्वारा लिखित पब्लिक सर्विस एथिक्स ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, महापरिनिर्वाण दिवस प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। याद रखना है, भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है, गौतम चिंतामणि द्वारा लिखित द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हुआ है। तो एम शारदा मेनन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था। तो हिंद महासागर पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी था। उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूल किट की पेशकश करने के लिए किसने अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ साझेदारी की है। तो पेटीएम ने की है। किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप प्रारंभ किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने प्राइड CRMD मॉड्यूल प्रारंभ किया है दिव्यांग कर्मचारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसका 11वां संस्करण भारत और मालदीव द्वारा आयोजित किया गया है। तो एक्वेरिन है। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, मैड्रिड में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 किस टेनिस टीम ने जीता है। तो रूस ने जीता है। उज्जीवन लघु वित्त बैंक के निदेशक मंडल ने इत्तिरा डेविस को बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। याद रखना है, इत्तिरा डेविस को बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने घोषणा की है कि संजीव मेहता को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। याद रखना है, FICCI ने घोषणा की है कि संजीव मेहता को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किस देश ने घोषणा की है कि वे बीजिंग चीन में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। तो USA ने घोषणा की है कि वह बीजिंग चीन में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है। तो नीलमणि फूकन जूनियर ने जीता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है। तो सुनील अरोड़ा को आमंत्रित किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है। तो दामोदर मावजो ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो रेखा शर्मा है। पैनेक्स 21 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बिम्स्टेक के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, NPCI के सहयोग से किस बैंक ने ऑन द गो पहनने योग्य चाबी का गुच्छा प्रारंभ किया है। तो सिटी यूनियन बैंक ने ऑन द गो पहनने योग्य चाबी का गुच्छा प्रारंभ किया है। सबसे वृद्ध टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का हाल ही में निधन हो गया है। एलिन एस किस क्रिकेट टीम से संबंधित थे। इंग्लैंड से संबंधित थे। याद रखना है, इंग्लैंड से संबंधित थे एलिन एस। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, काजू वैली आर्द्र भूमि को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु का काजू वैली आर्द्र भूमि को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कौन रुपे कार्ड के टोकनाइजेशन का समर्थन करने के लिए NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम NTS के लिए पहली प्रमाणित टोकन सेवा बन गई है। तो पेफी बन गई है। याद रखना है, पेफी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों, RBI ने हाल ही में किस राज्य के नगर शहरी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में शहरी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। किस लघु वित्त बैंक ने डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण प्रारंभ करने के लिए फिनटेक फर्म इंडिया गोल्ड के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो शिवालिक लघु वित्त बैंक ने इंडिया गोल्ड के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों, उस भारतीय शटलर का नाम बताइए जिसने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है। तो PV सिंधु हैं। नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरण उत्सव और सम्मान का और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का विषय क्या है। तो इसका उत्तर होगा आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें।
फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.4% कर दिया है। याद रखना है, 8.4% कर दिया है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर रहने वाली भारतीय महिला हैं निर्मला सीतारमण। रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंस स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो चौथा स्थान रहा है। किस संस्थान ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन प्रारंभ किया है? तो नीति आयोग ने प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 128 है, जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कोल्जो को एक नए चांसलर के रूप में चुना है। याद रखना है, ओलाफ स्कोल्जो को एक नए चांसलर के रूप में चुना है जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण माथुर हैं। याद रखना है, बालकृष्ण माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, किस बैंक ने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध के विधवाओं के बच्चों को समर्थन देने और शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन थे? तो अनिल मेनन थे। आंग सान सू की को हाल ही में 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह एक प्रमुख नागरिक नेता हैं जो म्यांमार से संबंधित हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो संकेत महादेव सरगर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस मंत्रालय मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को पढ़ाने के लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए 39,317 करोड़ रुपए की राशि में केंद्रीय सहायता प्रदान की है। 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संगठन ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रारंभ किया है। किस राज्य ने अपनी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का बचाव किया है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य ने अपनी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का बचाव किया है। क्वेश्चन नंबर 141 है दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो पेटीएम भुगतान बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। मानव अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या है? तो समानता असमानताओं को कम करें, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाएं। किस देश को बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के रासायनिक बहिष्कार में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों रूस में शामिल नहीं किया गया है, रूस को शामिल नहीं किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों, भारतीय एयरटेल ने 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज प्रारंभ करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। फॉर्च्यून इंडिया की 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो निर्मला सीतारमण को प्रथम स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत ने रिफा बहरीन में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 2021 में 41 पदक जीते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने रिफा बहरीन में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों 2021 में 41 पदक जीते हैं। हैदरपुर आर्द्र भूमि का संबंध किस नदी बेसिन से है? तो गंगा नदी बेसिन से है। याद रखना है, हैदरपुर आर्द्र भूमि का संबंध गंगा नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 151 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष कब को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार
बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के प्राप्तकर्ता होंगे। भारत कौशल रिपोर्ट ISR 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? तो फेडरल बैंक ने की है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय क्या है? तो सतत पर्वत पर्यटन है। नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की योजना बनाई है। किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन रैट्स SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरक्षण परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 56वां स्थान है। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो $350 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को किस बैंक में अपने हिस्सेदारी 9.99% बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इंडसइंड बैंक में भारतीय जीवन बीमा LIC को इंडसइंड बैंक में 9.99% हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी के तहत उच्चतम भीम UPI लेन देन के लिए किस बैंक को माइटी द्वारा स्थापित 2 डिजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को माइटी द्वारा स्थापित डिजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तो नीना गुप्ता ने जीता है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ER रॉकेट किसने विकसित किया है, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 165 है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने किस शहर में आयोजित चैंपियनशिप में अपना 5वां विश्व शतरंज ताज जीता है? तो दुबई में आयोजित नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 5वां विश्व शतरंज का ताज जीता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, इसरो के नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? तो ओप्पो के साथ सहयोग की घोषणा की है। 2021 के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर ईडा एस स्कदर ओरेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अजीम प्रेम जी को सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है दोस्तों, नीति आयोग ने किसके साथ कॉनवोक 2021-22 प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो भारतीय फाउंडेशन के साथ प्रारंभ करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 171 है, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश ने उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 172 है, कर्नाटक सरकार ने उद्यमिता और युवा रोजगार में सुधार के लिए राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति के हिस्से के रूप में किस संगठन के साथ एक सहमति पत्र LOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, 2,55,700 पंजीकृत EVs के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा GHS सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 66वां स्थान रहा है। भारत को 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। कौन सा देश 4.5 दिन के कार्य सप्ताह में संक्रमण करने वाला पहला देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। अखिल भारतीय डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए किस भुगतान बैंक ने NPCI भारत बिल पे के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय डाक भुगतान बैंक ने की है। 2021 मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है? तो हरनाज सिंधु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 178 है दोस्तों, अबू धाबी GP 2021 में अपना पहला फार्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। भारत ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो थाईलैंड में की गई थी।
वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो मृदुला रमेश ने लिखी है। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के चरण 1 के हिस्से के रूप में कितने भवनों का उद्घाटन किया गया है? तो 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है। एनी राइस कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक लेखक थी। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 186 है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने प्रमुख योजना युवा के तहत विद्यालय छोड़ने वालों के कौशल के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति प्रारंभ किया है? तो दिल्ली ने प्रारंभ किया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GIR ने किस राज्य के मिथिला मखाना के भौगोलिक पहचान को GI टैग को बनाए रखने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग को बनाए रखने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 190 है, कौन सी 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात बन गई है। क्वेश्चन नंबर 191 है, #केयर फॉर हॉकी अभियान का चेहरा किसे नियुक्त किया गया है? तो रानी रामपाल को नियुक्त किया गया है। ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में किस बैंक ने 2 पुरस्कार जीते हैं? तो DBS बैंक ने 2 पुरस्कार जीते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है। किस संगठन के पास उड़ान परीक्षित हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंट मिसाइल है? तो DRDO के पास है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज तकनीक को बढ़ाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने समझौता किया है। लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो स्मार्ट का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया है। स्मार्ट हथियार प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो भारत द्वारा विकसित की गई है। BCCI ने सौरव गांगुली की अध्यक्षता में अलग अलग एबल्ड क्रिकेट समिति के गठन की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 198 है, AIBA ने 2028 ओलंपिक के लिए सुधारों के साथ स्वयं को IBA के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। तो IBA का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पर है। याद रखना है, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 199 है दोस्तों, किसने धनरेखा योजना नामक एक योजना प्रारंभ की है? तो जीवन बीमा निगम ने लॉन्च किया है। धनरेखा योजना नामक एक योजना प्रारंभ किया है जीवन बीमा निगम ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उपग्रहों का एक नया समूह सीजियन 605 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने किया है। अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना के तहत उमिया माता धाम मंदिर के और मंदिर परिषद की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 202 है दोस्तों, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ समझौता किया है? तो ओडिशा राज्य ने समझौता किया है। किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ADB ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत पर अनुमान लगाया है? तो 9.7% का अनुमान लगाया है। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया है। निम्नलिखित में से किसने NFDC फिल्म्स डिवीज़न और चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया CFSI का प्रभार ग्रहण किया है? तो रविंद्र भास्कर ने प्रभार ग्रहण किया है CFSI का। विभिन्न हथियार प्रणालियों में स्वदेशी समाधान की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किस IIT ने भारतीय वायुसेना IAF के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली ने IAF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राइड प्रेजुडाइस एंड पॉन्डिट्री नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। भारत में हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोक महंगाई नवंबर में बढ़कर
14.23% हुई है, जो मौजूदा सीरीज में सबसे ज़्यादा है। भारत में WPI मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो 2011 और 2012 है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, टॉप योजना जो भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है। टॉप स्कीम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का कौन सा संस्करण पणजी गोवा में शुरू हुआ है? तो 7वां संस्करण गोवा पणजी में शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वरुण सिंह का निधन हुआ है। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बढ़कर 14 हो गई हैं। फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने यूनिलीवर के साथ एक कार्यकारी लीना नायर को अपना नया वैश्विक CEO नामित किया है। टिकाऊ कृषि के लिए तकनीक सहयोग परियोजना पर किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। किस संगठन ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने मंजूरी दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा स्थापित नियामक और प्रौद्योगिक समाधान सलाहकार समिति के प्रमुख कौन बने हैं? तो माधवीपुरी बुच बने हैं। RBI ने बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा पेश किया है। PCA ढांचा के प्रावधान अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सुनील गावस्कर को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 221 है दोस्तों, टाइम पत्रिका के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सिमोन बाइल्स को नामित किया है। किस कंपनी ने 4667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक खरीद पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने किए हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा जारी राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राहुल रवैल हैं। एडटेक प्लेटफॉर्म फर्म अड्डा 247 ने $20 मिलियन में UPSC केंद्रित एडटेक प्लेटफॉर्म स्टडी IQ एजुकेशन का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 225 है दोस्तों, भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में BMW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करेगा? तो TVS मोटर कंपनी करेगी। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम बताएं जो सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है? तो पार्कर सोलर प्रोब बन गया है। 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन को विंडर कैसल लंदन में नाइटहुड प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो व्हाट्सएप ने घोषणा की है 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की। क्वेश्चन नंबर 230 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के SJFI स्पोर्ट्समैन से सम्मानित किया जाएगा? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 231 है, किस राज्य ने युवाओं की आकांक्षा सहाय योजना की और स्पोर्ट्स एक्शन शुरू किया है? तो झारखंड राज्य ने शुरू किया है। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIE ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन किसे मिला है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक नई पुस्तक किसने लिखा है? तो SS ओबरॉय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 234 है दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों में की सूची में है? तो बराक ओबामा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी है। भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए हर साल दिसंबर 18 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों में PM नरेंद्र मोदी की रैंक क्या है? तो 8वीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है पंजाब नेशनल बैंक पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों SFB को एक एजेंसी बैंक बनाने का निर्णय लिया है। पेमेंट्स बैंकों में प्रति खाता अधिकतम शेष राशि क्या है? तो 2 लाख रुपए है। कौन सी जीवन बीमा कंपनी संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार निवेश पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी बन गई है? तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बन गई है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनसू किम को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में 2000 में सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापड़ सम्मान जीता है? तो अवनी लखेरा ने जीता है। याद रखना है, अवनी लखेरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापड़ सम्मान जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 83 LCA तेजस MK1A लड़ाकू विमान के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं। वेंकैया नायडू द्वारा जारी तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन हैं? तो वाई लक्ष्मी प्रसाद हैं। योगी आदित्यनाथ पर द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया, अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कार्य पूरा होने पर निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया है। अग्नि P में P का क्या अर्थ है? तो याद रखना है, प्राइम है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो मोहित जैन को चुना गया है। ट्रू कॉलर के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत चौथे नंबर पर सबसे अधिक प्रभावित देश है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की सीमित खेती और कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो माल्टा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है कार्ल नेहमर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कुल 16 पदक जीते हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो श्रीकांत किदम्बी बने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रेखा चौधरी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, RL जलप्पा का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 3 नए जिलों अर्थात तेस्मिनियू न्यूलैंड और चुमौकेदिमिया के निर्माण की घोषणा की है? तो नागालैंड ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 में भारत ने $81.97 बिलियन का उच्चतम वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 265 है दोस्तों, हाल ही में एम्मा रादुकानु को 2021 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो टेनिस से जुड़ी हैं। किस राज्य ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किस PSU ने 500 लीटर प्रतिदिन बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स के साथ समझौता किया है? तो गेल ने किया है। यूलिप हैथाकॉन लॉजिस्टिक्स द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा आयोजित किया जाता है। याद रखना है, अटल मिशन इनोवेशन द्वारा आयोजित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने हाल ही में करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुल्क शुरू किया है। यह स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2002 के गोधरा दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित 2 जांच आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका निधन हो गया है। तो न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कितने मूल्य की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 650 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो पंजाब राज्य ने घोषित किया है। गैब्रियल बोरिक निम्नलिखित में से किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गुजरात में 40.35 किलोमीटर की सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 442.26 यूरो मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो KFW बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किस बैंक को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने के बैंकिंग भागीदारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 15B वर्ग के भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम बताइए जो उसके पहले समुद्री परीक्षणों के लिए गया था। तो मोर मुगाओ है, याद रखना है, मोर मुगाओ है। भारत 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए कौन सा राज्य फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य शुरू करेगा। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को चीन भारत का अगला राजदूत नियुक्त करेगा। याद रखना है, चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करेगा प्रदीप कुमार रावत को। हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल से सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल दिनकर राणे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी है। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। राजस्व लाभ और बाजार मूल्य के आधार पर भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट का नाम बताइए जो 2021 विकी न्यूज़ स्कोर रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो महानदी पर बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। किस कंपनी ने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में 4.93% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 288 है दोस्तों, किस बैंक ने JSW सीमेंट लिमिटेड में अल्पमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो SBI ने किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किस बैंक ने बड़े बैंकों के बीच समग्र डिजिटल लेन देन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। किस संगठन ने अपने कर्मचारियों के लिए नवीन शिक्षण और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूडेमी बिजनेस के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है। कार्ड आधारित भुगतान के लिए टोकनाइजेशन पर मास्टर कार्ड के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की है? तो गूगल पे ने भागीदारी की है। 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो दिव्या हेगड़े ने जीता है। किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अकाने यामागुची ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है।
किस तकनीकी कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ऑस्टिन टेक्सास मुख्यालय एडगिल का अधिग्रहण करेगा? तो विप्रो ने घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब तक अग्रिम कर संग्रह 53.50% बढ़कर 4,60,000 करोड़ रुपए हो गई है। तुषार कपूर ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डैड लिखी है। याद रखना है, बैचलर डैड तुषार कपूर ने लिखी है। मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? तो झारखंड ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डोप उल्लंघन करने वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का ओडिशा तट से पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। सुविधाजनक बस यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने केंद्र राज्य और सरकारों के बैंकिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए किस बैंक की एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो सीएसबी बैंक को सूचीबद्ध किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कम सेवा वाले एमएसएमई को सस्ती दरों पर 1,000 करोड़ रुपए का औपचारिक ऋण प्रदान करने के लिए यू ग्रो कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किए हैं। एक्सिस बैंक में किस बैंक बीमा कंपनी को प्रोमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने पुनर्वर्गीकृत करने की घोषणा की है। प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया अवार्ड 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को तैनात किया है। रिचर्ड रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। याद रखना है, प्रसिद्ध वास्तुकार थे रिचर्ड रोजर्स। अगला क्वेश्चन है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में कितने यूनिकॉर्न जोड़ने से भारत को ब्रिटेन के तीसरे स्थान से विस्थापित करने में मदद मिलेगी? तो दोस्तों 33 यूनिकॉर्न जोड़ने में से भारत को ब्रिटेन को तीसरे स्थान से विस्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रतिष्ठित यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनाहत सिंह बने हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस बीमा कंपनी ने एचओ सूरी को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो याद रखना है दोस्तों, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने घोषणा की है। महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है। तो बांग्लादेश महिला टीम फाइनल में भारत को हराकर SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है। किसने सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? तो अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। किस टीम ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो कोरिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में किस विद्यालय ने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो औद्योगिक प्रौद्योगिकी के कलिंग इंस्टीट्यूट ने जीता है। विश्व संगीत तानसेन उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक CM डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकन की समय सीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है? तो अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसे हाल ही में विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो INS कुखरी नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता 2021 में कांस्य पदक जीता है? तो आंचल ठाकुर ने जीता है।
अगला क्वेश्चन है द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड नामक आत्मकथा अरूप रॉय चौधरी की है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है। वायना नेटवर्क के साथ किस बैंक ने IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 में सबसे प्रभावी बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है? तो फेडरल बैंक ने जीता है। किसने आसिग्मा नामक एक नई समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। याद रखना है, भारतीय सेना ने आसिग्मा नामक एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसे वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कमलेश गांधी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने एक महिला लेखक द्वारा उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। अगला क्वेश्चन है किसे अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद बिन सुलेम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसने द कश्मीर कनंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी है? तो निर्मल चंद्र विज ने लिखी है। किसे RBL बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता द्वारा कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मींडम मनाजापाई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। RBI ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए 2 भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों, एक मोबीक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइस मनी लिमिटेड पर प्रत्येक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ रुपए प्रत्येक पर जुर्माना लगाया है। प्रतिष्ठित CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 या CII DX अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के तहत किस बैंक का चयन किया गया है? तो HDFC बैंक का चयन किया गया है। नासा की 10 अरब डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन का नाम बताइए जिसे बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की पहली झलक देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डिज़ाइन किया गया है। किसने 2021 का राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने 2021 में अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती है। याद रखना, हिमाचल प्रदेश ने जीती है। अगला क्वेश्चन है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक एक पुस्तक किसने लिखी है? तो संजू वर्मा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रंग भेद विरोधी प्रचारक अफ्रीकी आर्क बिशप का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो डेसमंड टुटू है उनका नाम। अगला क्वेश्चन है रे इलिंगवर्थ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान थे? तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नियामक ने हाल ही में आरती कृष्णन को MF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो सेबी ने शामिल किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय मूल के न्यायाधीश नरेंद्रन जोड़ी कोलोपेन को अपनी सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया है? तो दक्षिण अफ्रीका को नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से किस मोटर कंपनी ने ईशिन चिहाना को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यामाहा मोटर लिमिटेड में ईशिन चिहाना को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस कंपनी ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज HIIA 204 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 एक उपसंचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विरल सुधीर भाई देसाई को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के नीति आयोग के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के नीति आयोग के चौथे संस्करण में छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मिजोरम राज्य शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो विवेक जोशी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडी पैसा ने SME क्षेत्र को लक्षित वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च करने के लिए किस पेमेंट्स बैंक के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो
NSDL पेमेंट बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में IPPB की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। साउथ इंडियन बैंक के ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसने साउथ इंडियन बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने साउथ इंडियन बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने मनी ट्रांसफर ऑपरेटर भागीदारों के लिए UPI ID का उपयोग करके भारत को रियल टाइम सीमा पार प्रेषण की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ भागीदारी की है? तो इंडसइंड बैंक ने की है। किस देश ने हाल ही में ZhuAn 102E या 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह 02 लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के किस संस्करण को उत्तर प्रदेश द्वारा ताज पहनाया गया था? अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबले ने को निलंबित कर दिया है? तो सोमालिया देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबले को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के मौजूदा MD और CEO मल्लिकार्जुन राव की जगह कौन लेगा? तो अतुल कुमार गोयल लेंगे। भुवनेश्वर ओडिशा में संपन्न हुई चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में डबल गोल्ड किसने जीता है? तो नितेश कुमार ने जीता है। कार्यकारी अधिकारी विल्सन का हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो तेलंगाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस देश ने मिनी बस की तरह दिखने वाला दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है, जो सड़कों और पटरियों पर चल सकता है? तो जापान ने लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने ERUPI को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है। DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीकी सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी का चयन किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता बहाल कर दी है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहां पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो VL इंदिरा दत्त हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो महेंद्र प्रसाद हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है? तो इंडसइंड बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद विक्रम मिस्री से संबंधित है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद विक्रम मिस्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, POS मशीनों में एक्सिस बैंक द्वारा दूसरे नंबर पर है। POS किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर पर ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो सोम शंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरे दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरे दिसंबर में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा इस वीडियो में जो कि मैंने कवर ना किया हो। तो आशा करूंगा दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आए और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। और अगर वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जब भी लाऊं आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।